एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म इन हाउस अकेडमी। सो गाइज आज हम यहाँ पे एक न्यू लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सेकंड क्लास 10th साइंस। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को। तो गाइज सबसे पहले समझने वाले हैं एसिड्स। एसिड्स को समझने के लिए देखिए बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है। बट सम इम्पॉर्टेंट और सम बेस्ट क्राइटेरियाज को हम अगर सेलेक्ट करें जिनके बेसिस पे हमें सेलेक्ट करना हो कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेसिस है, तो हम 3 क्राइटेरियाज लेते हैं। पहला क्या हो गया, टेस्ट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। दूसरा, लिटमस पेपर सॉल्यूशन टेस्ट। क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस लिटमस पेपर पे जाता है अपना कुछ कैरेक्टर शो करता है, कलर वेरिएंट होता है उसका, तो उसके बेस पे हम बता सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। देखिए एक बार, दोज सब्सटेंसेस विच हैव सॉर टेस्ट। अब जिनका टेस्ट सॉर होता है वो एसिड्स होते हैं। एंड कैन चेंज ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इनटू रेड। जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है उसे एसिड कहा जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे आपने 2 क्राइटेरिया समझा। पहला कौन सा कि सॉर इन टेस्ट होना चाहिए, ठीक है, सॉर इन टेस्ट। और दूसरा that can convert blue litmus into red। इससे हटके एक और होता है जिसको बोलते हैं कि H पॉजिटिव आयन। देखिए जो भी एसिड होता है वो H पॉजिटिव आयन देता है। हालांकि ये एक ग्रेट साइंटिस्ट ने इस चीज़ को डिस्कवर किया था, अपनी थ्योरी दी थी जिसका नाम है, मतलब जिसको हम बोलते हैं अरेनियस कॉन्सेप्ट। तो अरेनियस ने इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया था, इसको भी हम समझेंगे अभी। बट पहले इतना समझ लीजिए कि जो भी सब्सटेंस सॉर इन टेस्ट होता है, जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है और हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है, उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं एसिड्स। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एक एसिड होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। तीसरा HNO3 नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको। COOH होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट CH3COOH एसिटिक एसिड बोलते हैं। यहां पर भी अगर समझाना चाहूँ आपको तो ये जो हमारे स्टार्टिंग के 3 एसिड्स हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड के क्राइटेरिया में आते हैं, और ये जो हमारे आखिरी के 2 हैं ये आते हैं किसके, वीक एसिड के क्राइटेरिया में। तो अभी के लिए शॉर्ट में इतना समझिए कि एसिड्स वीक और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। हालांकि हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स का जब कॉन्सेप्ट करेंगे तो वहां पे आपको बेसिकली हर चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कितने टाइप के एसिड्स होते हैं, किन किन बेस पे हमने उनको कैटेगराइज कर रखा है। सो ये एसिड्स का कॉन्सेप्ट था। देखिए सम अदर सोर्सेज की बात करते हैं जिसमें हमारे एसिड्स पाए जाते हैं, जैसे कि लेमन है, लेमन में एसिड पाया जाता है। एप्पल में भी एसिड पाया जाता है, फैट्स में भी एसिड्स पाए जाते हैं। रॉ मैंगोज में भी एसिड्स होते हैं, टी में भी एसिड होता है, टोमेटोज में भी एसिड्स होते हैं। ऑरेंजेस, ग्रेप्स, कर्ड, इन सब में एसिड्स पाया जाता है। टमरिंड, विनेगर्स और मतलब ऐसे और भी मल्टीपल सब्सटेंसेज है जिनमें एसिड्स पाया जाता है। बट दीज आर सम बेसिक सोर्सेज ऑफ एसिड्स। इनमें एक चीज़ और समझिए, जो हमारा यूरिन होता है उसके अंदर भी एक तरह का एसिड पाया जाता है। चलिए अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अरेनियस कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिन्होंने ये बताया था कि जो भी सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में होता है वो हाइड्रोजन आयन को देगा। जी हाँ, जो भी सब्सटेंस एक्वस फॉर्म में होगा वो हाइड्रोजन आयन को देगा, और जो भी हाइड्रोजन आयन को प्रोवाइड करेगा वो क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे HNO3 है, अगर ये एक्वस फॉर्म में होगा तो ये हमें क्या देगा, H पॉजिटिव देगा और NO3 माइनस देगा, मतलब कि नाइट्रेट आयन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा CH3COOH, ये भी जब कैसा होगा, एक्वस फॉर्म में होगा तो H पॉजिटिव आयंस को हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और ये एसिटेट आयन कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं, कहते नहीं एक्चुअली होता ही है, ये एसिटेट आयन होता है, ये हमारा हाइड्रोजन आयन होता है। यहाँ पर भी ये नाइट्रेट आयन होता है, ये हमारा हाइड्रोजन आयन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रोनियम आयन की, अब हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या होता है कि जब भी कोई एसिड एक्वस फॉर्म में जाता है तो वो वहाँ पे H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड तो करता है, हमने अभी पढ़ लिया अरेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो ये जो H पॉजिटिव आयन है ये एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब आयंस के फॉर्म में हाइड्रोजन अनस्टेबल होता है बहुत ज़्यादा। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए वाटर से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है, जिसको बोलते हैं कहाँ, H3O पॉजिटिव। कहाँ गया भाई, ये रहा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। और ये कब बनता है, जब हमारा H पॉजिटिव है, ठीक है, और ये कंबाइन किसके साथ हो रहा है, H2O के साथ। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा H3
O पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर H2SO4 है, अगर ये H2SO4 कहाँ जाएगा, ये जाएगा वाटर के अंदर, सपोज करते हैं। ठीक है, तो H3O पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा और SO4 सल्फेट आयन फॉर्म करेगा। अगर वैसे ही HCl की बात करें, जो कि अगर वाटर में कंबाइन होता है तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा H3O पॉजिटिव और Cl माइनस आयन। ठीक है, क्लोराइड आयन बोलते हैं इसको। तो हाइड्रोनियम आयन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी कोई एसिड जब एक्वस फॉर्म में होता है तो वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है, जो कि एग्जिस्ट नहीं कर सकता और बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो वो अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करता है, वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। तो इन शॉर्ट इतना समझ लीजिए कि जब भी कभी एसिड वाटर से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा। दिस इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड विद वाटर। इसके बाद अगर हम एसिड्स के यूजेस की बात करें तो सबसे मोस्ट यूज जो एसिड का होता है वो कहाँ पर होता है, देखिए एज अ फ्लेवरिंग एजेंट्स, जो फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं वहाँ पे एसिड का इस्तेमाल होता है। दूसरा एज अ प्रिजर्वेटिव्स फॉर फूड, फूड को प्रिजर्व करने के लिए हम यहाँ पे एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पीवीसी, पीवीसी क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड को बनाने के लिए भी एसिड्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट फ्लेवरिंग ड्रिंक्स, जो भी हमारे ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गया या फिर सम अदर सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सभी में भी एसिड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और परफ्यूम्स एंड मेडिसिन में भी एसिड का इस्तेमाल होता है। स्टोरेज ऑफ बैटरीज, स्टोरेज ऑफ बैटरीज में भी एसिड्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंड एज अ टॉयलेट क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर भी एक तरीके के एसिड्स ही होते हैं। तो गाइज अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं बेसिस के बारे में। ठीक है, बेस को 3 मेजर क्राइटेरिया के बेस पे हम समझेंगे। कौन कौन सा, पहला कि टेस्ट क्या है इसका, कैसा होता है। दूसरा कि एक्वा सॉल्यूशन में किस टाइप का आयन फॉर्म करता है। और तीसरा कि लिटमस सॉल्यूशन पे इसका क्या कलर इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन इसका। बेसिस क्या होता है कि दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ बिटर टेस्ट, अब जिसका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा बोलते हैं, तो ये हो गया हमारा एक बेस। दूसरा एंड कैन कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो देखिए दो चीजें यहां पे समझिए आप कि बिटर इन टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, बिटर इन टेस्ट, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर सके, एंड जो OH माइनस आयन को प्रोवाइड करे, दैट मीन्स हाइड्रोक्सियल आयन को प्रोवाइड करे। सो बेसिकली देयर आर 3 मेन क्राइटेरियाज की ऐसे सब्सटेंसेस जो बिटर इन टेस्ट होते हों, ठीक है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर सके, एंड OH माइनस आयन को दे, कब, जब हम वाटर में डिसॉल्व करें। ठीक है, तो हाइड्रोक्सियल आयन बोलते हैं इसको, तो हाइड्रोक्सियल आयन प्रोवाइड करें, उन सभी सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं बेस। अब यहां पे एक चीज और समझिए कि जो बेसिस होते हैं हमारे, बेसिस के बारे में अरेनियस कॉन्सेप्ट की अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस, जो भी कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व हो, एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद आपको OH माइनस आयन देता है, कौन सा, OH माइनस, तो उसको हम बेस कहते हैं अकॉर्डिंग टू अरेनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एसिड बेसिस के बारे में, तो उनके कुछ एग्जांपल्स है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस, मोस्ट बेसिक सब्सटेंस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा हो गया। दूसरा कौन सा होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड कह सकते हो। ये हमारे कुछ मेजर एग्जांपल्स हैं बेसिस के। ठीक है, ठीक है, दीज आर सम बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस। देखिए इसके बाद समझते हैं एल्कलीज किसे कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एल्कलीज होता क्या है, देखिए
अब जितने भी बेसिस होते हैं ना, ये सभी के सभी बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, बट कुछ ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं एल्कलीज। सो बेसिकली वाटर डिसॉल्वेबल बेसिस, या ऐसे कह लो कि वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एज एल्कलीज, या दोज सब्सटेंसेस, दोज बेसिस व्हिच कैन डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एज एल्कलीज। ओके, इनके कुछ एग्जांपल्स में हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। इससे हटके ये जो हमारे बाकी के बाकी एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, एल्कलीज इनको नहीं कहा जाता बिकॉज ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, ओके। अभी हम समझते हैं एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जितने भी हमारे क्या होते हैं एल्कलीज होती हैं वो सारे के सारे बेस होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्कलीज बेस से बने हैं, बट सारे के सारे बेसिस एल्कलीज नहीं होते। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आप इसको समझिए कि जितने भी एल्कलीज होते हैं, बेस होते हैं, वह सारे सारे बेसिस एल्कलीज नहीं होते। इस पे कई बार एग्जाम में अभी क्या आ जाएगा आपका, इस पे रीजनिंग और असर्शंस के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको यहाँ पे समझना चाहिए। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस कि जो हमारे बेसिस होते हैं उनके यूजेस क्या होते हैं। तो बेसिस का सबसे ज़्यादातर यूजेस अलग अलग फील्ड में किया जाता है, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि ये मैन्युफैक्चरिंग में, शॉप्स की, टेक्सटाइल्स में और मेडिसिन में, इन जगहों पे इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। अगेन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में बेस का इस्तेमाल किया जाता है। ड्राइंग एजेंट के फॉर्म में भी बेस का इस्तेमाल बहुत सही तरीके से किया जाता है एज अ ड्राइंग एजेंट्स। नेक्स्ट बैटरीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए बैटरीज में एसिड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, बेसिस का भी इस्तेमाल किया जाता है। एंड वन मोर, मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर, ये तो हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो हमारा बेस है उसको ब्लीचिंग पाउडर में कैसे यूज़ करते हैं और कैसे ब्लीचिंग पाउडर को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिस। और भी बहुत सारे यूजेस हैं, इतना आई थिंक सफिशिएंट है।